अभी जो कल आरोपियों को पुलिस ने यहाँ पर न्यायालय में उपस्थित किया था और उनको वहां से जेल भेज दिया गया है। पूर्व में जब यह मामला आया था और जिसकी शिकायत हुई थी तो पुलिस ने एक बहुत राजनीतिक दबाव में, जिस भी दबाव में, बहुत सामान्य धाराओं में यह मामला लगाया था। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हुए और यहाँ पर अधिवक्ताओं ने भी उस चीज का विरोध किया तो पुलिस ने अगले दिन जब लेके आए तो गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। जैसे कि जो पूर्व की धारा थी जिसमें 307 जो हुआ करती थी वो वर्तमान में धारा 109 कहलाती है, जिसमें प्राणघातक हमले को परिभाषित किया गया है। और जैसे कि पूर्व में धार्मिक भावनाओं के उन्माद के खिलाफ जो धारा थी 295A, वो अब जो हो गई है वो हो गई है 299। इनके साथ साथ बाकी अन्य धाराओं को भी जोड़ा गया है। बलवा भी इसमें शामिल किया गया है। बलवा की धाराएं जो पहले 147, 48, 49 हुआ करती थी वो 190, 91(1), 92, 91(3) के क्रमशः में आ गई हैं। तो इसमें गंभीर मामला तो इनके ऊपर बनाया गया और इन सभी धाराओं में देखा जाए तो इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है इन धाराओं के अंतर्गत। जी, अभी फिलहाल जो आरोपी है उनमें एक की गिरफ्तारी हो गई है, जी, मोनू जैन जी। तो अभी आगे उनका क्या होगा? जमानत इसमें कुछ है क्या? जमानत हो सकती है? अभी क्या होगा? अभी तो जमानत के कोई चांसेस नहीं है, ना ही कोई चीजें हैं। और जैसे कि एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, परसों हम न्यायालय में वहां मौजूद थे। कोर्ट ने पुलिस से यह साफ कहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करिए। तो जब पुलिस ने कहा कि सर 2 दिन से मार्केट बंद था तो न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि पुलिस के लिए विवेचना के लिए कोई रोड़ा नहीं हो सकता। पुलिस चाहे तो कभी भी किसी का भी घर खुलवा के, किसी का भी कैमरा खुलवा के रिकॉर्डिंग जब्त कर सकती है और आरोपियों को पकड़ सकती है। पुलिस इतनी ढील क्यों देके रखी है? यह न्यायालय की फटकार के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस तरह की गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं और इनमें मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से जमानत मिलेगी। और यह एक मिसाल के तौर पर यह केस हम सबके सामने आएगा कि भविष्य में किसी के इतने हौसले नहीं होंगे, किसी भी धर्म की भावनाओं को किसी भी प्रकार से इस तरीके से चीजें चोट पहुंचाई जाएंगी भविष्य में। जी, एक और अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई, आप भी अब कानून के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, आपको सारी समझ है कानून की, तो आपके मुताबिक पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई शुरू से लेकर अभी तक तो संतोषजनक रही कि पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर रही इस पूरे मामले में? देखिए, प्रथम दृष्टया तो ये देखने में आ रहा था कि पुलिस जो है वो प्रथम जो घटना हुई थी विश्वकर्मा परिवार से, उसी दिन से पुलिस बहुत बैकफुट पे थी। मैं व्यक्तिगत तौर से कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय विधायक के दबाव में यह घटनाक्रम होता रहा। अगर ये घटनाक्रम बढ़ते बढ़ते 21 तारीख, 20 तारीख को, 20 दिसंबर को होता है, 27 तारीख को होता है, उसके बाद ये मंदिर पे तक इनकी क्षमता पहुंच गई थी और ये एक ग्रुप बन के काम कर रहे थे। पूरे 50-60 के तादाद में जाते थे, तोड़फोड़ करते थे। ये पूरा अराजकता का माहौल था। यह इतनी बड़ी हौसले इनके बढ़ गए, इन्होंने मंदिर में आके तोड़फोड़ कर दी। तो देख में आ रहा था कि अगर जन भावनाएं अगर इतने जम के बाहर निकल के नहीं आती तो यह रूप जो है ये भविष्य में बहुत बड़ा रूप ले सकती थी। आज यह है कि आज कम से कम इतना बड़ा मामला हुआ, जन भावनाएं सामने आई, कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके पुलिस अब बैकफुट पे नजर आ रही है और पुलिस कार्रवाई एकदम तत्पर साथे करती नजर आ रही है अब वर्तमान में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बड़े भाई हैं, राकेश भाई साहब हैं, हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं। बाकी अन्य और भी जो संबंधित जानकारी है हमारे आदरणीय बड़े भाई, आप कुछ इसमें थोड़ा सा और मार्गदर्शित करिए। जी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल निवेदन करूंगा राकेश जी कि आप भी इसमें एक अपना पक्ष रखें और थोड़ी सी बात बताएं जनता को, क्योंकि ये जो धाराएं लगाई गई हैं आम जनता समझ नहीं पा रही है। और कई हमारे बुंदेली हलचल पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे, तो उनको मतलब कहीं ना कहीं लोगों को, क्योंकि आम जनता को ये धाराएं उतनी समझ नहीं आती, तो जिन धाराओं में कार्रवाई की गई वो क्या उचित है? पहले तो ये जान लीजिए कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही थी वह इतनी हीलासाजी की जा रही थी कि मामला सिर्फ 323, 324 का दर्ज करके उसको, जब आरोपी को पकड़ा था मोनू जैन को और न्यायालय में जब पुलिस रिमांड के लिए मांग की गई थी, डायरी को जब न्यायालय ने देखा तो न्यायालय ने पाया कि इतना बड़ा मामला जो शहर बंद है, आसपास के जिले के शहर देवरी, बंडा और दमोह और हटा तक इस तरह की खबरें आ रही थी कि बंद है, ऐसे सेंसिटिव मामले में मात्र जमानती धाराओं में लेकर वो न्यायालय में पेश किए थे। जहाँ आला जरब जब्त नहीं किया था, पीआर मांग रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि जो जिसको चोट आई उसकी हालत कैसी है, तो तब पुलिस ने स्वयं बताया कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। तब न्यायालय ने फटकार लगाई कि ऐसी चोट जिससे उसकी वाइटल पार्ट पर चोट है, जिससे उसकी जान जा सकती है, और आप 324 मतलब जो वर्तमान धारा है 118 118 के अंतर्गत आप डायरी लेके आए हैं, आप क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? तब दूसरे दिन जब पुलिस यहाँ पे आई है तब उन्होंने धारा 299 और 109 के पूर्व में धारा
295A हुआ करती थी धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने के लिए, और जो हत्या का प्रयास की जो धारा थी उसको 109 में कन्वर्ट किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में, वो लगाकर लाई है। अभी पुलिस ने ये और रिक्वेस्ट की है कि इसमें 50 से अधिक लोग जो अपराध में शामिल थे उन्हें चिन्हित किया जाना है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाना है। हमारा निवेदन ये था पुलिस बल से भी, हम जो वहाँ पर मौजूद थे, हमने न्यायालय के समक्ष रिक्वेस्ट की कि सर इसमें जो पकड़ा गया है मोनू, ये तो अपराधी है ही है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई इतना बड़ा षड्यंत्रकारी जरूर बैठा है जो इस पूरे घटनाक्रम को कारित कराने में इन्वॉल्व रहा है। और ये जो घटना कारित हुई, ये सामान्य घटना नहीं है, ये संगठित अपराध की श्रेणी का अपराध है, क्योंकि इसके पूर्व भी उसी क्षेत्र में दो या तीन अपराध इसके द्वारा पिछले 15 दिनों में किए गए हैं। और ये जो स्वयं के लाभ को अर्जित करने के लिए उसने ये अपराध घटित किया है, जो कि नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 में परिभाषित किया गया, 111 में बताया गया कि संगठित अपराध है ये, और इसकी लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। तो पुलिस को इस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये तो पैसे और लाभ अर्जित करने के लिए कार्य करने वाला अपराधी था, इसके पीछे जो हाथ था उसका चेहरा सामने आना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए, और मुख्य षड्यंत्रकारी को एक्सपोज होना चाहिए। मतलब इसमें और कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस को बहुत, पुलिस ने न्यायालय की फटकार के बाद जो तत्परता दिखाई है, ऐसी तत्परता अगर वह पूरी घटना की जांच में दिखाएगी तो जरूर ही वो चेहरे भी सामने आ जाएंगे जो पर्दे के पीछे से इस घटना को कारित कराने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बुंदेली हलचल की अहम जानकारी साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।